गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हम व्याकरण के पाठ 10 समास का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास तथा बहुव्रीहि समास की परिभाषा व उनके भेदों का अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम द्वंद्व समास की परिभाषा व उसके भेदों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे आपका समास का चौथा भेद द्वंद्व समास। द्वंद्व समास चार थे द्वंद्व, यहाँ पर लिखा हुआ चार थे द्वंद्व। यह द्वंद्व समास का सूत्र होता है जो पाणिनीय व्याकरण के अंतर्गत आता है। तो इसका अर्थ होता है कि द्वंद्व समास च के अर्थ में होता। च का अर्थ आपको पता क्या होता है? और। ठीक है, तो और के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। जैसे पिता और पुत्र, माता और पिता, तो इस तरह के पदों में जब समास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। ठीक है, कहता है कि द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। जोड़ा मतलब युगल, जैसे दिन रात, माता पिता, ठीक है, राम लक्ष्मण, इस तरह से द्वंद्व समास का क्या अर्थ होता है? जोड़ा। उसके बाद कहता है कि जिस समास में दोनों अथवा सभी पद प्रधान होते हैं, जैसे हमने पिछले समास का अध्ययन किया था, तो अविभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। ठीक है, और जो तत्पुरुष समास होता है उसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, बहुव्रीहि समास में न पूर्व पद की प्रधानता होती है, न ही उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार द्वंद्व समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है और उत्तर पद की, यानी दोनों पदों की प्रधानता होती है। ठीक है, उसके बाद कहता है जो समास च अर्थ में होता, च का अर्थ क्या होता है? और। जो समास च के अर्थ में होता है उसे क्या कहते हैं? हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, विग्रह करते समय पदों के साथ च लगा दिया जाता है। जब हम समासिक पद का यानी समास का विग्रह करते हैं तो उसके पदों के बीच में हम क्या लगा देते हैं? च लगा देते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। आगे हमारे दिए गए हैं द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व, नंबर 2 एक शेष द्वंद्व, और नंबर 3 समाहार द्वंद्व। ठीक है, तो उसके बाद इन तीनों के बारे में विस्तार से दिया गया है। एक एक करके इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला भेद है इतरेतर द्वंद्व। इसके बारे में कहता है कि इस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। ठीक है, सभी यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों की इसमें प्रधानता होती है। समस्त पद के अंत में संख्या अनुसार वचन होता है। समस्त पद के यानी कि जब हम विग्रह पदों का समास करते हैं तो उस विग्रह पद में जितनी संख्याओं में पद होते हैं तो उसी के अनुसार समासिक पद में यानी कि समास करने के बाद उसमें वचन लगा दिया जाता है। ठीक है, यदि विग्रह पद में 2 पद हों, जैसे यहाँ पर दिया गया पिता च पुत्र च, तो यहाँ पर पिता और पुत्र, यहाँ पर कितने पद हैं? 2। तो जब हम इसका समास करेंगे तो समास में के अंतिम में क्या लगा देंगे? हम द्विवचन लगा देंगे। अगर यहाँ पर 2 से ज़्यादा होंगे तो फिर क्या करेंगे? हम समास करने के बाद अंतिम पद में बहुवचन लगा देंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा इतरेतर द्वंद्व समास। कहता है कि विग्रह करते समय पदों के साथ च लगा दिया जाता है। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा है कि जब हम द्वंद्व समास में विग्रह करते हैं तो पदों के बीच में क्या लगा देते हैं? च। और जब समास करते हैं तो उसमें क्या लगा देते हैं? हम वचन लगा देते हैं। अंतिम पद के साथ द्विवचन और बहुवचन लगा देते हैं। अगर 2 पद हैं तो द्विवचन लगा देंगे और 2 से ज़्यादा हैं तो फिर बहुवचन लगा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है पिता च पुत्र च। पिता च पुत्र च, ये आपका विग्रह पद है, पिता च पुत्र च। तो यहाँ पर एक तो पद है आपका पिता और एक है पुत्र, यानी कि 2 व्यक्ति। ठीक है, तो जब हम इनका समास करेंगे तो अंतिम पद के साथ, अंतिम पद कौन सा है? पुत्र। ठीक है, तो अंतिम पद के साथ हम क्या लगा देंगे? द्विवचन लगा देंगे। तो हमारा समास बन जाएगा पिता पुत्र। जैसे हमारा द्विवचन में बालक का क्या बनता है?
बालकऊ, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा पिता पुत्रऊ। जो अंतिम पद है, बाद वाला पद है, उसमें हम संख्या के अनुसार, के अनुसार मतलब जैसे कि यहाँ पर हमको पता चल जाए कि दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, द्विवचन लगा देंगे समास में। उसके बाद है जैसे राम है च लक्ष्मण है च, तो यहाँ पर भी दो व्यक्ति हैं, दो पद हैं, तो यहाँ पर भी जब हम समास करेंगे तो अंतिम पद कौन सा है, लक्ष्मण। लक्ष्मण में द्विवचन लगा देंगे, तो हमारा समास बन जाएगा राम लक्ष्मणऊ, ठीक है। उसके बाद हमारा है माता च पिता च, माता और पिता, तो यहाँ पर भी आपके क्या है, द्विवचन है, तो इसका भी समास द्विवचन में हो जाएगा माता पितृ, ठीक है। उसके बाद है नकुल च सहदेव च, तो इसका भी हो जाएगा द्विवचन में नकुल सहदेव। दो व्यक्तियों के नाम है यहाँ पर भी, नकुल और सहदेव। तो समास बनाते समय हम क्या करेंगे, अंतिम पद में द्विवचन का प्रयोग करेंगे, नकुल सहदेव। उसके बाद हमारा पत्रम पुष्पम, पत्रम च पुष्पम च फलम च, तो यहाँ पर पत्र पत्ता, पुष्पम फूल और फल, ये तीन पद आ गए हमारे। दो से ज़्यादा पद आ गए, तो दो से ज़्यादा संख्या किसमें आती है, हमारी बहुवचन में आती है, ठीक है। तो जब हम इनका समास करेंगे तो अंतिम पद क्या हमारा, फल, तो फल का हम बहुवचन प्रयोग कर देंगे। तो फल एक नपुंसकलिंग है, तो फल का बहुवचन क्या होता है, फलम फले फलानि, तो इसका समास हो जाएगा पत्र पुष्प फलानि, पत्र पुष्प फलानि, ठीक है। उसके बाद है हमारा राम है च सीता च, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो अंतिम पद क्या है हमारा, सीता, तो सीता का यहाँ पर द्विवचन प्रयोग करेंगे। सीता का द्विवचन क्या होता है, सीते, लता की तरह चलेगा, जैसे लता लते, सीता सीते, तो हमारा समास बन जाएगा राम सीते। हमें द्विवचन किसका लगाना है, जो अंतिम पद है। अंतिम पद पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का द्विवचन लगाएंगे पुल्लिंग के अनुसार। अंतिम पद हमारा स्त्रीलिंग है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट में हमारा क्या आया था, पिता च पुत्र च, यहाँ पर पुत्र पुल्लिंग था। उसके बाद अंतिम पद फल नपुंसक लिंग में आया, तो हमने नपुंसक लिंग के अनुसार ही बहुवचन प्रयोग किया। और यहाँ पर जो अंतिम पद हमारा सीता, वो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के अनुसार ही हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे, राम सीते, ठीक है। उसके बाद हमारा आता आगे जैसे कृष्ण च अर्जुन च, कृष्ण और अर्जुन, तो यहाँ पर भी द्विवचन है, तो क्या हो जाएगा, और अंतिम पद अर्जुन, ये पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा हमारा कृष्ण अर्जुनऊ, कृष्ण अर्जुनऊ, ठीक है, कृष्ण अर्जुनऊ हो जाएगा। इसी प्रकार सीता च राम है च, तो यहाँ पर ऊपर आपका दिया था राम च सीता च, उसमें अंतिम पद सीता था और इसमें अंतिम पद क्या कर दिया, राम, ठीक है। सीता पहले कर दी, राम बाद में, तो हम यहाँ पर राम का द्विवचन लिखेंगे, ठीक है। तो राम पुल्लिंग में आता है, तो पुल्लिंग का द्विवचन आ जाएगा सीता रामो, ठीक है, सीता रामो, ये दोनों आपने ध्यान रखने हैं। यहाँ पर ऊपर है आपका राम सीते, क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद सीता था, तो सीता का द्विवचन लगा दिया हमने। यहाँ पर अंतिम पद क्या गया हमारा, राम, तो यहाँ पर हम राम का द्विवचन लगाएंगे, सीता रामो, ठीक है। इसी प्रकार आ जाएगा आपका कंदम च मूलम च फलम च, कंद मूल और फल, ये यहाँ पर भी क्या गए, तीन पद आ गए आपके। तो तीन के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे, फल का बहुवचन लगा देंगे, अंतिम पद हमारा क्या है, फल, तो क्या हो जाएगा, कंद मूल फलानी, कंद मूल फलानी। इस प्रकार आगे हमारा धर्म च अर्थ च काम च मोक्ष च, तो यहाँ पर कितने पद आ गए, चार, 1 2 3 और 4, तो 4 भी किसी में आएगा हमारा बहुवचन में। 2 से ज़्यादा होते ही हमारा बहुवचन शुरू हो जाता है। तो अंतिम पद कौन सा हमारा, मोक्ष है, मोक्ष है किस में आएगा हमारा, पुल्लिंग में, तो मोक्ष का बहुवचन लगा देंगे, मोक्ष है मोक्षो मोक्षः, तो ये क्या हो जाएगा, धर्मार्थ काम मोक्षः, ये हमारा समास बन जाएगा, धर्मार्थ काम मोक्षः, ठीक है। उसके बाद द्वंद्व समास का दूसरा भेद हमारा एक शेष द्वंद्व। जैसा कि नाम से ही पता चलता कि एक शेष, यानी कि जिस समास में समासिक पद बनने पर दोनों पदों में से एक पद ही शेष रहता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है, एक शेष द्वंद्व, ठीक है। जैसे व्याख्या दी गई है कि जिस समास में समास युक्त पदों में से केवल एक पद शेष रहता है, ठीक है, एक का लोप हो जाता है, एक ही शेष रहता है, तथा संख्यानुसार उसमें द्विवचन अथवा बहुवचन लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे हम ऊपर वाले में संख्या के अनुसार
द्विवचन या बहुवचन लगा देते थे, तो इसमें भी संख्या के अनुसार हम 2 व्यक्ति है तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे समास में, 2 से ज़्यादा है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक शेष द्वंद्व। इसमें अंतर ऊपर वाले और इसमें क्या अंतर है, इसमें दोनों पदों में से केवल एक पद ही शेष रहता है। ठीक है, ऊपर वाले में दोनों पदों का समास होता है। आगे कहता है कि इस समास के विग्रह में यदि 2 पद हो तथा द्विवचन का अर्थ निकलता हो तो समस्त पद द्विवचन में, और यदि बहुवचन का अर्थ निकलता है तो समस्त पद बहुवचन में होगा। वही बात है, अगर आपके यहाँ पर विग्रह पद में 2 पद हैं तो समास में क्या होगा, हमारा द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा, और 2 से ज़्यादा है तो समास बनाते समय बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है माता च पिता च, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति माता और पिता, तो एक तो इन दोनों पदों में से एक पद शेष रहेगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा पद शेष रहेगा, पहले तो हमें यह जानना, माता शेष रहेगा या पिता। तो इसके लिए लाइन दी गई पहले ऊपर नियम में, इसमें प्रायः पुल्लिंग पद या पुल्लिंग शब्द शेष रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर माता स्त्रीलिंग है और पिता पुल्लिंग है, तो इन दोनों में से एक ही पद शेष रहेगा, कौन सा, पुल्लिंग वाला। पुल्लिंग क्या, हमारा पिता। तो दूसरी बात कही है, अगर ये दो संख्या का बोध कराते हैं तो समास में द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा, किसका, पिता के द्विवचन का। जैसे पिता का रूप चलता है पिता पितरौ, पिता पितरौ पितरः है। ठीक है, तो यहाँ पर पिता का द्विवचन लगा देंगे, यही हमारा समास हो जाएगा पितरौ। ठीक है, पितरौ, पितरौ का अर्थ क्या हो जाएगा, माता और पिता। माता, इसका विग्रह जब करेंगे तो इसका विग्रह क्या बनेगा, माता च पिता च, यानी कि पितरौ का क्या अर्थ है, माता और पिता। ठीक है, इस प्रकार दूसरा हमारा शूद्र च शूद्री च, शूद्र और शूद्री। ठीक है, तो इन दोनों में से भी एक ही शेष बचेगा, कौन सा, पुल्लिंग वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितनी संख्याएं हैं, शूद्र और शूद्री, 2 संख्याएं हैं, तो शूद्र का द्विवचन प्रयोग करेंगे शूद्रौ। ठीक है, शूद्रौ का अर्थ क्या होता है, शूद्र और शूद्री। ठीक है, आगे हमारा वृद्ध च वृद्धा च, वृद्ध और वृद्धा यानी बूढ़ा और बूढ़िया। तो यहाँ पर भी हमारा पुल्लिंग शेष बचेगा, और पुल्लिंग का हम द्विवचन प्रयोग करेंगे वृद्धौ। ठीक है, उसके बाद है हमारा भ्राता च भगिनी च, भाई और बहन, तो इनमें से पुल्लिंग में कौन है, भ्राता। ठीक है, तो भ्राता का हम द्विवचन प्रयोग करके समास बना देंगे भ्रातृ, भ्राता भ्रातृ, द्विवचन में क्या बनता है, भ्रात्रा भ्रातृ। ठीक है, उसके बाद है हमारा हंसी च हंसः च, हंस और हंसिनी। ठीक है, तो इनमें से पुल्लिंग है हमारा हंस, तो हंस का द्विवचन लगा देंगे क्योंकि 2 प्राणी हैं यहाँ पर, हंस और हंसी। ठीक है, तो हंस का द्विवचन लगा देंगे हंसौ, ये हमारा समास हो जाएगा हंसौ। उसके बाद है देवश्च और देवश्च। तो यहाँ पर देव यानी कि कह रहे हैं देवः च देवः च देवः च, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक देवता, दूसरा देवता और तीसरा देवता, 3 देवताओं की बात की गई है, या 3 देव नाम के व्यक्ति भी बोल सकते हैं हम, 3 देव नाम के व्यक्ति है। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति हो गए, 3। तो ये जब हम इसका समास करेंगे तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे, और इसमें तीनों ही क्या है, हमारे पुल्लिंग है, तो यहाँ पर पुल्लिंग देव का बहुवचन लगा देंगे देवः, जैसे देव के रूप चलते हैं देवः देवौ देवः। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला ब्राह्मणी च ब्राह्मण च, ब्राह्मण और ब्राह्मणी, तो इनमें से ब्राह्मण शेष बचेगा, और ब्राह्मण और ब्राह्मणी 2 है तो ब्राह्मण का द्विवचन प्रयोग कर देंगे ब्राह्मणों, ये हमारा समास हो जाएगा ब्राह्मणों। ठीक है, आगे है नरः च नारी च, नर और नारी, तो यहाँ पर भी हम नर का द्विवचन का प्रयोग करेंगे नरौ, नरः नरौ, तो नरौ का अर्थ क्या हो जाएगा, नर और नारी। ठीक है, उसके बाद है हमारा तीसरा भेद समाहार द्वंद्व। ठीक है, समाहार द्वंद्व, इसमें कहता है कि जिस समास के सभी
पद मिलकर एक समाहार, समाहार का अर्थ क्या होता है? समूह, समूह यानी कि एक ग्रुप का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। यानी जिस समास के सभी पद किसका बोध कराते हैं? एक समूह का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समाहार द्वंद्व। समाहार का अर्थ क्या होता है? समूह। नाम से ही आपको परिभाषा याद आ जाएगी, समाहार द्वंद्व, यानी कि जिस समास में सभी पद मिलकर समाहार का बोध कराते हैं, समाहार मतलब समूह का बोध कराते हैं, उसे हम समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। आगे कहते हैं इस समास में सभी पदों की प्रधानता नहीं होती। जैसे कि ऊपर वाले समास में सभी पदों की यानी दोनों पदों की प्रधानता होती है, लेकिन इस पद में सभी पदों की प्रधानता नहीं होती, बल्कि एक सामूहिक अर्थ प्रकट होता है। ठीक है, क्या प्रकट होता है? एक सामूहिक अर्थ ही प्रकट होता है, सभी पदों की अर्थ की प्रधानता नहीं होती। ठीक है, यानी सभी पदों का एक सामूहिक अर्थ प्रकट होता है। ठीक है, अब कहता है कि इसमें समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। जो समास बनेगा विग्रह पदों का वो कैसा बनेगा? नपुंसक लिंग में और एक वचन में बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया, हस्तौ च पादौ च एसाम समाहार है। हस्तौ हाथ और पैरों का समूह, तो इसको हम समास करेंगे हस्तपादम। ठीक है, इसका समास हो जाएगा हस्तपादम। हस्तपादम कौन से लिंग में है? नपुंसक लिंग में और एक वचन में। जैसे हमारा नपुंसक लिंग के एक वचन में बनता है हमारा फलम, इस प्रकार हमारा बन गया हस्तपादम। ठीक है, इसके फिर रूप चलेंगे हस्तपादम, हस्तपादे, हस्तपादानि, इस तरह से। उसके बाद कहता है सुखम च दुखम च अन्योह समाहार है। सुख और दुख का समाहार यानी समूह, तो क्या हो जाएगा? सुख दुखम। ठीक है, सुख दुखम। इसी प्रकार अहस रात्रिश अन्यो समाहार। अहस क्या होता है? दिन, दिन और रात का समाहार यानी समूह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अहोरात्रम। अहोरात्रम का अर्थ क्या होता है? दिन और रात। अहोरात्रम, दिन और रात। ठीक है, उसके बाद है धर्म च अधर्म च अन्यो समाहार है। धर्म और अधर्म का समाहार, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा समास? धर्माधर्मम, यानी कि धर्म और अधर्म, धर्म अधर्मम भी बोल सकते, धर्म अधर्मम, तो इसको संधि करके दीर्घ संधि से बना दिया धर्माधर्मम। ठीक है, उसके बाद है पाणी च पादौ च शाम समाहार है। पाणी किसको कहते हैं? हाथों को, हाथ और पैरों का समूह, तो क्या समास हो जाएगा? पाणी पादम। पाणी पादम, पाणी क्या होता है? हाथ और पादम पैर, हाथ और पैर। उसके बाद है हमारा शीतम च उष्णम च अन्योह समाहार है। शीतम ठंडे और उष्णम गर्म का समूह, ठंडे और गर्म का समूह, तो क्या हो जाएगा? शीतोष्णम। जिसमें जहाँ पर भी ठंड भी हो और गर्मी भी हो, क्या होता हो? शीतोष्णम। उसके बाद है अंतिम उदाहरण हमारा चरह च अचरह च अन्योह समाहार है। चर और अचर, चर क्या होता है? सजीव, और अचर निर्जीव, यानी लिविंग और नॉन लिविंग वस्तुओं का समूह, तो इसका समास क्या बनेगा हमारा? चराचरम। ठीक है, चराचरम, सजीव और निर्जीव वस्तुएं, सजीव और निर्जीव वस्तुओं का समूह। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो द्वंद्व समास था वो कंप्लीट हो जाता है और ये पाठ भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो आज हमने जो द्वंद्व समास व उसके भेदों का अध्ययन किया है, तो इन तीनों भेदों को आपने, तीनों भेदों के नियम व इनके उदाहरणों को आपने याद करना है। ठीक है, बाकी जो इसका अभ्यास है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।